जी, मैं ये बोल रहा था, अभी देखिए किसान दो प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जैसे एक समर्थन कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं, कल रात में मैंने काफ़ी लंबी डिबेट देखी, न्यूज़ चैनल पे भी दिखा रहे थे, लाइव चल रही थी, तो वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये नकली हैं, वो नकली हैं। अब इस चीज़ का कैसे पता लगेगा? हाँ, ये बताना चाह रहे हैं। देखिए, आप है नहीं, इस टाइम मीडिया हैं और सच की तरफ हैं, और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर है, और ये शायद किसानों की लड़ाई है, किसानों का आंदोलन है। तो अब आप ये समझेंगे, आपके माध्यम से उन लोगों को बता देना चाह रहा हूँ जो वहाँ डिबेट कर रहे हैं कि ये सच की लड़ाई है, और वो कह रहे हैं जो झूठ है, जो उनका जो किसानी के बिल का जो समर्थन कर रहे हैं, वो नेता नहीं है, ना वो पार्टी के नेता हैं, ना वो देश के नेता हैं। वो तो उस निजीकरण के जो अधिकारी हैं, निजीकरण के जो ठेकेदार हैं, उनके सिपाही हैं, उनके नौकर हैं। जैसा वो बोलेंगे ऐसा बुलाएंगे वो तो। उनके लिए तो उन्हें पैसे देते हैं वो, कि आप ऐसा बोलिए, आप ऐसा बोलिए। हम लोगों को पैसा नहीं, हम लोगों को अधिकार चाहिए, हम लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, बंधुता चाहिए। और वो अधिकार, वो जो काला कानून आप लोगों ने हम लोगों के ऊपर थोपा है ना, उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त चाहिए। जब तक ये जो कानून है तत्काल प्रभाव से निरस्त नहीं होगा, तब तक ये जो टेंट है, ये जो पेंट है, ये जो सेंट है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अभी तो सरकार का तो सीधा सा कंसर्न है, सरकार इसको रद्द करना तो चाहती नहीं, इसके अंदर जो संशोधन है उसको कर देगी। और दूसरा, सरकार बोल रही है कि किसानों के हित में है, इसके लिए तो किसानों को भड़काया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, आपने ही मुझे बताया है कि सरकार तो इसमें पक्ष में नहीं है इसके हटाने के, और आपके माध्यम से हम बता देना चाह रहे हैं कि सरकार भी ये समझ ले, हम भी हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो अब देखिए, अब तो दिन पर दिन ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, युवा इसके अंदर आ गए, महिलाएं इसमें आ गई, बच्चे इसमें आ गए, तो अब आगे ये क्या रूप लेगा? अब रूप ये लेगा, अगर 26 जनवरी से पहले ये सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती, तो इस बार 26 जनवरी पे प्रधानमंत्री जी झंडा नहीं फहराएंगे, किसान फहराएंगे। ये सरकार सोच ले बस। नहीं, अभी तो अंकल जी, अभी तो जा ही नहीं दे रही दिल्ली, आपको दिल्ली में घुसने ही नहीं दे रहे, फिर जब कैसे जाओगे आप? सब घुसेंगे। अच्छा, सब घुसेंगे दिल्ली में भले। ये देश आज पढ़े लिखे का देश है। अब किसान अनपढ़ नहीं है, किसान के बच्चे पढ़े लिखे, किसान ही पढ़ा लिखा है। जब देश पूरा अनपढ़ था ना, तो यार मुगलों को भगाया था, अंग्रेजों को भगाया था, तो ये वही देश है। हम भारत के लोग किसी न डरेंगे, बताएंगे, दिल्ली में घुस के भी दिखाएंगे। अभी देखते जाओ, अगर वो काला कानून वापस नहीं लेते तो दिल्ली में घुस के भी दिखाएंगे, और जिसमें दम हो रोक कर दिखा देगा। ठीक है, अच्छा लगा बात करके। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इन लोगों की राय ले रहे हैं, और ये पब्लिक रिव्यू है कि जो लोकल आदमी हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसके बारे में, आंदोलन के बारे में, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपकी क्या विचारधारा है इसके बारे में? आंदोलन चल रहा है, ठीक है? मैं देखो, आंदोलन तो मजबूरी में करा जा रहा है, आंदोलन कभी भी अच्छा नहीं होता। ये तो हमने अपने प्रधानमंत्री जी पर जो है विश्वास लाकर सब लोगों ने उन्हें कहा, भाई तुम जो है सरकार में आ जाओ, तुम्हें प्रधानमंत्री चुन दिया, उसने हमारे ही फांसी लगाने का काम कर दिया। अभी आपने एक सवाल करा था कि कुछ किसान नुकारे, भाई असली नकली ये सब चीज़ें जो चल रही है, इनकी मानसिकता देखिए, सरकार की मानसिकता देखो, किसान से लड़ाना चाह रही है। जो आरएसएस के लोग हैं उन्हीं को किसान बनाकर हमारे इस आंदोलन को ख़त्म करने की सोची समझी साजिश की जा रही है। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री से फिर विनम्र निवेदन करते हैं, आप होश में आइए, तानाशाही ना तो किसी की चली है और ना चलने की। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने वादे किए हैं, कुछ काम किए भी हैं उन्होंने, अब विश्वास क्यों नहीं हो रहा है लोगों को? उनकी नीति और नियत उद्देश्य में खोट है, इस वजह से उनको विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने सरकार चुनी थी, हमने जो लोकतंत्र में जो मजबूती दी थी, सरकार चुन के दी थी, प्राइवेटीकरण चुन के नहीं दी थी। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। सरकार को जब से ये 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, हमने बनाए हैं अपनी जो लोकतंत्र की वोट से जो बनाए हैं, जो वोट का जो अधिकार मिला है हमें वयस्क होने के कारण, बालिग होने के कारण, उसकी वजह से हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। और उसके बावजूद ऐसा कोई सा एक कंसेप्ट बता दिए जो प्रधानमंत्री जब से वो बने हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने सरकार के किसी भी एक डिपार्टमेंट की आके पब्लिसिटी की हो, उसको अच्छा बताने का काम किया हो। किसी भी एक को बता दीजिए, ऐसी क्या कारण है कि भाई हमने एक व्यापारी चुना था या प्रधानमंत्री चुना था? प्रधानमंत्री चुना था ना,
प्रधानमंत्री लोग संविधान के माध्यम से चुना था और हम अधिकार भी संविधान के माध्यम से मांग रहे हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति भी संविधान के माध्यम से मांग रहे हैं। वो जो हम पे तानाशाही, वो जो हम पे रूल, वो जो हम पे दबाव, वो निजीकरण के माध्यम से बना रहे हैं। अभी हमने एक यात्रा निकाली थी 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक की, मेरठ से दिल्ली पैदल जंतर मंतर तक और राष्ट्रपति भवन तक। हमारी वो यात्रा पूरी सफल भी हुई। हम लोगों को ये बता देना चाह रहे थे कि भाई ये जो सरकार है, ये निजीकरण के माध्यम से एक एक नागरिक को जब तक अपंग ना बना देगी, हर मुद्दे पे जब तक अपंग नहीं बना देगी, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाली। और अब आप देख लीजिए रोड, आप कहते हैं कि रोड देखिए, रोड कहते हैं कि भाई सरकार ने बना दिया, ये पुल बना दिए, ये बना दिए। अच्छी बात है सरकार ने बना दिए, लेकिन कोई भी एक रोड ऐसा तो बता दो जो बिना टोल टैक्स के चल रहा हो। कोई भी एक रोड बता दो, आम नागरिक रोज उस पर कई सौ रुपये पे करता है। अगर सरकार बना रही है तो फिर ये निजीकरण क्यों? अगर आपने रेल चलाई, भारतीय रेल थी, रेल बेचने का काम करा, BSNL बेचने का काम करा, ऐसी कौन सी जियो में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो BSNL में नहीं थी? BSNL हमारे घर घर तक पहुंच रहा था। आपने उसकी नेगेटिविटी फैला के जियो को प्रमोट कर दिया और आज हमारी गर्दन पे बैठा दिया। हमारे चूल्हे तक आ गया। जो हमारी गली मोहल्ले में नहीं आ सकता था, हमारे क्षेत्र में नहीं आ सकता, वो हमारे चूल्हे तक आ गया और हमारा पूरा पतन करने का काम कर रहा है। हम ये तानाशाही, हम ये हठधर्मी अब सहने वाले लोग नहीं हैं। भारत के महापुरुषों ने अगर देश में आज़ादी दिलाई है भूखे नंगे रह के, तो इस वजह से नहीं दिलाई थी कि आने वाले समय में एक प्रधानमंत्री आएगा, वो तुम पे तानाशाही करेगा और हम उसके गुलाम बन जाएंगे। भूल है उन लोगों की। उन लोगों ने इस आवाम को इतना जगा दिया है कि इतनी सारी दमनकारी ताकतें, कहते हैं कि उस टाइम पे तो हमारा देश किसी नंबर में नहीं था और आज तो विश्व की ताकत में आता है। इन सरकारों से पहले विश्व की ताकत में आता था, GDP भी ऊपर जा रही थी, आज हमारी GDP भी नीचे है। दुर्भाग्य देखे मेरे देश का, इतना ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी हमारे देश की अर्थव्यवस्था और विश्व का सबसे अमीर आदमी भी हमारे देश में। सेम साल, कितने दुर्भाग्य की बात है। आज जो देश का अंदाता है वो सड़क पे, वो देश का अंदाता, और जो देश में बिल्कुल हठधर्मी लोग हैं, वो तानाशाही करके लोगों का पतन करना चाह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ इस मीटिंग, ये जो आंदोलन जो चल रहा है, कोई भी आंदोलन ऐसे नहीं किया जाता। कोई भी आंदोलन इस वजह से किया जाता है क्योंकि वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और इस व्यवस्था परिवर्तन में जिस प्रकार से इन लोगों ने 46 लोगों की जान एक चुनाव के मामले में ले ली थी, आज 40 लोग यहाँ शहादत भी हो चुके हैं, शहीद भी हो चुके हैं। उनकी कुर्बानी को कौन जाया जाने देगा? वो किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, क्या थे? वो भारत के नागरिक थे। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी है। उनको कोई तनख्वाह किसी प्रकार से नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्हें पता है कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ, हम तो मर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ और मर जाएंगी। आने वाली पीढ़ी को आज़ाद करने के लिए यहाँ पे जो किसान है घर छोड़ के, अब तो ये बांटने का भी वो नहीं कर सकते बहाना कि हमने हिंदू में बांट दिया, मुसलमान में बांट दिया, जाति में बांट दिया, बिरादरी में बांट दिया, भाषा में बांट दिया, भेदभाव। अब तो ये उस भाषा की बात भी नहीं कर सकते। आज जो यहाँ पे जो गाजीपुर के जो लोग, गाजीपुर में जो आप देखिए, पंजाब ऐसा कौन सा प्रांत का साथी है जो मेरा जो इस आंदोलन को ताकत नहीं दे रहा है? इसीलिए बता देना चाह रहे हैं इस आपके माध्यम से सरकार को कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जो दमनकारी ताकतें जब दमनकारी ताकतें भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाएगी, यहाँ के आम नागरिक जो एक टाइम की रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, वो 4 दिन भूखे रह के आंदोलन में लड़ने का काम भी करते हैं।